हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट के यूनिट 4 चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 है हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो सीधे अपने क्वेश्चंस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग मटेरियल इज ए थर्मल इंसुलेटर। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हम मटेरियल्स को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। हम दो कैटेगरी में बांटेंगे, जैसे कि थर्मल इंसुलेटर, 1 मिनट, ठीक है, थर्मल इंसुलेटर पहला कैटेगरी, और दूसरा कैटेगरी होगा थर्मल कंडक्टर। थर्मल इंसुलेटर को एक और नाम से जाना जा सकता है, थर्मल इंसुलेटर को अपन बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी बोला जा सकता है। ठीक है, और थर्मल कंडक्टर को अपन गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर हीट में अपन ने मेटल्स को या में किसी भी सब्सटेंस को अपन ने क्या किया है, कैटेगराइज किया है। ठीक है, तो अगर अपन हमारे ऑप्शंस में चलें तो आयरन, जैसे कि हमें पता है कि आयरन एक बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट को। जैसे ही हम गर्म करते हैं किसी एक एंड ऑफ आयरन रॉड को, तो हमें दूसरे एंड पे क्या महसूस होने लगेगा, टेम्परेचर राइज महसूस होने लगेगा। ठीक है, सिमिलरली एस्बेस्टस, ठीक है, एस्बेस्टस एक नेचुरल ऑकरिंग मिनरल है जो कि एक इंसुलेटर है। ठीक है, क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, थर्मल इंसुलेटर है। ग्लास भी एक तरह का क्या है, थर्मल इंसुलेटर है। और वुड भी क्या है, थर्मल इंसुलेटर है। लेकिन अगर कंपेरेटिवली देखें तो हमारा जो एस्बेस्टस है वो सब ज़्यादा बेटर थर्मल इंसुलेटर है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, एस्बेस्टस। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, एस्बेस्टस। ठीक है, एस्बेस्टस क्या है, एक बार एस्बेस्टस के बारे में जान लेते हैं। एस्बेस्टस इज अ नेचुरल ऑकरिंग मिनरल। ठीक है, नेचुरल ऑकरिंग क्या है, मिनरल है, जिसे हम रूफ शेड्स के लिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि वो एक अच्छा थर्मल इंसुलेटर होता है। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हीट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय द मेथड ऑफ कन्वेक्शन। अगर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की बात की जाए तो हमारे पास 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं। पहला है कन्वेक्शन, ठीक है, दूसरा क्या है, कंडक्शन, और तीसरा है रेडिएशन। ठीक है, तो अपन तीनों के बारे में पहले एक एक करके जान लेते हैं, उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेथड इसमें लगेगा। तो पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में, कन्वेक्शन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करें अपन, कन्वेक्शन के बारे में बात करें। ठीक है, अगर कन्वेक्शन के बारे में बात करें तो मॉलिक्यूल्स ट्रैवल कैरिंग हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स जो है हीट को ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल कैरिंग हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या करते हैं, हीट को लेके क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। सिंस की मॉलिक्यूल हीट को ट्रैवल करते हैं, इसके लिए किस चीज़ का रिक्वायर्ड होगा, मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, मीडियम का क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगा। और सिंस ये ट्रैवल कर रहे हैं, इसके लिए क्या होगा, बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक दो मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट से तो कुछ होगा नहीं, तो अपन क्या करेंगे, बल्क में मूवमेंट कराएंगे, किनके, मॉलिक्यूल्स का, बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, बल्क में मूवमेंट होगा। अगर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल होगा हीट ट्रांसफर इन फ्लूइड्स। ठीक है, और फ्लूइड्स कौन कौन से हैं, फ्लूइड्स के एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, जैसे एयर या कोई भी लिक्विड, ये सारे क्या हैं, फ्लूइड्स हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा कन्वेक्शन क्या होता है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला ऑप्शन है कंडक्शन। क्या है, कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, मॉलिक्यूल्स इसमें क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करके
वो अपने बाजू वाले मॉलिक्यूल्स या बिसाइड जो भी मॉलिक्यूल्स हों उनको क्या करते हैं, हीट का ट्रांसफर करते हैं, और ऐसे ही कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, वन टू अनदर हीट को ट्रांसफर करते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं मॉलिक्यूल वाइब्रेट ऑन देयर ओन प्लेस टू ट्रांसफर हीट। ठीक है, देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट, देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ एक्चुअली किसी मूवमेंट का मॉलिक्यूल का मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ मीडियम इज नेसेसरी फॉर द हीट, मीडियम इज वेरी नेसेसरी फॉर द हीट ट्रांसफर। ठीक है, हीट ट्रांसफर के लिए किसका जरूरत हो गया, मीडियम का बहुत ज़्यादा जरूरत हो गया बाय कंडक्शन। अगर इसका मैं एग्जांपल लूँ तो एग्जांपल होगा हीट ट्रांसफर इन सॉलिड सब्सटेंसेस, हीट ट्रांसफर इन सॉलिड सब्सटेंसेस। ठीक है, अगर हम अपना अगला ऑप्शन देखें, एक बार चेक कर लीजिएगा ये सारा चीज़ें। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ। हम अपना अगला देखें तो अगला क्या है हमारा, रेडिएशन। ठीक है, अगला क्या है, रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है, ठीक है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द हीट ट्रांसफर ऑफ हीट, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट के ट्रांसफर के लिए किसी भी तरह की कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, हीट फ्रॉम द सन, एग्जाम्पल इसके लिए होगा हीट फ्रॉम सन reaches अर्थ थ्रू रेडिएशन, किसके थ्रू आता है वो, रेडिएशन के थ्रू आता है। ठीक है, आई होप कि ये तीनों पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब अपन अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हीट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय द कन्वेक्शन मेथड। ठीक है, किसके थ्रू नहीं ट्रांसफर करना है, कन्वेक्शन मेथड के थ्रू ट्रांसफर नहीं करना है। तो अपन ने जैसा हमारा पिछले ऑप्शन में देखा था कि कन्वेक्शन के लिए अपने को किसकी ज़रूरत होती है, फ्लूइड्स की ज़रूरत होती है। तो अगर देखें तो यहाँ टी एक फ्लूइड है, वाटर भी क्या है, फ्लूइड है, और यहाँ एयर भी क्या है, फ्लूइड है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ हमारा ऑप्शन ये गलत है, इसकी जगह अपन लिखेंगे ऑप्शन में यहाँ वैक्यूम। क्या है ये, वैक्यूम होगा हमारा ऑप्शन। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या होगा, वैक्यूम होगा, और यही वैक्यूम हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, आंसर क्या है, वैक्यूम है आंसर। ठीक है, ऑप्शन 4 क्या है, यहाँ ऑप्शन 4 है वैक्यूम, और वैक्यूम ही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। हमारा अगला क्वेश्चन है हीट कैन बी ट्रांसमिटेड ओनली बाय कंडक्शन। जैसे कि हमने पहले अपने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखा था, फॉर कंडक्शन वी नीड, इन कंडक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, और एग्जाम्पल क्या था, हीट ट्रांसफर थ्रू सॉलिड सब्सटेंसेस। ठीक है, हीट ट्रांसफर थ्रू सॉलिड सब्सटेंसेस। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ गैस तो होगा, लिक्विड तो होगा नहीं, गैस भी क्या है, ऑल ऑफ दिस का कोई चांस नहीं है। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, सॉलिड। क्या होगा, सॉलिड। ठीक है, हम आप अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ लीनियर सुपरफिशियल एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांसन इन सॉलिड। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हमारा लीनियर, एक मिनट, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर, अल्फा को किससे प्रेजेंट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन। ठीक है, और बीटा, बीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांसन। और गामा, गामा किसको रिप्रेजेंट करता है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांसन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांसन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन देखे जाए, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा इज
बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, ठीक है, बीटा इज 2 टाइम्स ऑफ, 1 मिनट, बीटा इज 2 टाइम्स ऑफ अल्फा एंड गामा इज 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। अगर मैं इनमें रेशियो देखूं, अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा में, तो हम अल्फ़ा के लिए अल्फ़ा लिख सकते हैं और बीटा को क्या लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा और गामा को क्या लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा रेशियो आ जाता है वो क्या है 1:2:3। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा 1:2:3, ऑप्शन 3 हमारे परफेक्ट है, 1:2:3। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्मल इंसुलेटर सब्सटेंस इज, ठीक है, थर्मल इंसुलेटर सब्सटेंस अपन ने जैसे डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में, कि वाटर क्या है, एक थर्मल इंसुलेटर है, ठीक है, वाटर क्या है, एक थर्मल इंसुलेटर है, और ग्लास भी एक क्या है, थर्मल इंसुलेटर है, ठीक है। कॉपर, सिंस कि अपन को सबको पता है कि कॉपर किसके लिए यूज़ होता है, वायर्स में यूज़ होता है, और वायर्स में यूज़ होता है और एक तरह का क्या है, मेटल है, तो ये क्या होगा, थर्मल कंडक्टर होगा, क्या होगा, ये थर्मल कंडक्टर होगा, ठीक है। लेकिन वाटर क्या है, एक थर्मल इंसुलेटर है, ग्लास भी क्या है, थर्मल इंसुलेटर है, और इबोनॉइड रॉड्स भी क्या होते हैं, थर्मल इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनमें बेस्ट इन थर्मल इंसुलेटर देखा जाए तो अगर बेस्ट कौन सा है, इबोनॉइड रॉड क्या है, बेस्ट थर्मल इंसुलेटर है। तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, इबोनॉइड रॉड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर, ठीक है। यह तो बहुत ज़्यादा आसान होगा, गुड कंडक्टर मतलब गुड थर्मल कंडक्टर, ठीक है। गुड कंडक्टर का क्या मतलब है, गुड कंडक्टर का मतलब है गुड थर्मल कंडक्टर, थर्मल या हीट कंडक्टर बोलना चाहता है, ठीक है। तो अपने को पता है कि रबर तो कंडक्टर है नहीं, और वुड भी क्या है, इंसुलेटर है, जैसे अपन पहले क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था। तो यहाँ ऑल ऑफ द अबव का भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारा आंसर अपने आप डेफिनेटली क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, क्या होगा, 1 मिनट, डेफिनेटली क्या हो जाएगा, इसका आंसर आयरन हो जाएगा, ठीक है। हम अपन अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन विच मेथड द हीट ऑफ ट्रांसफर इन विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसमिशन द मीडियम इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो अपन के लोग कंडक्शन में क्या था, सॉलिड्स में होता था और मीडियम नेसेसरी था, ठीक है। कन्वेक्शन में किस में होता था, फ्लूइड्स में होता था, और इसके लिए भी क्या नेसेसरी था, मीडियम नेसेसरी था, ठीक है। तो अगर ऑप्शन क्या बचता है, नन होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, रेडिएशन, क्या होगा, रेडिएशन होगा, ठीक है, रेडिएशन। और इसका एग्जाम्पल था हीट रेज फ्रॉम सन रीचेस टू अर्थ सरफेस थ्रू रेडिएशन, किसके थ्रू आता है, रेडिएशन के थ्रू आता है, ठीक है। हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप कि अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा, आपको क्लियर होगा। पहले 2 क्वेश्चन के बेस पे ही हमने पूरी की पूरी एक्सरसाइज अभी तक सॉल्व की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल में। अगला सवाल है फिल अप द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल अप द ब्लैंक्स है, पहला क्वेश्चन है फिल अप द ब्लैंक्स में, थर्मामीटर इज ए डैश मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। हम सभी को पता है कि थर्मामीटर किस लिए यूज़ होता है, टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, किस चीज़ के लिए, टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ हीट, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ हीट क्या है, जूल है, क्या है, जूल है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट इज, ठीक है। इसके लिए अपन एक ब्लैंक स्पेस लेते हैं कहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ ले लेते हैं अपन, मैं इसको रब कर रहा हूँ कुछ देर के लिए, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, 25 डिग्री सेल्सियस को अपन किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमको फॉर्मूला पता है, हमारा जो फॉर्मूला है वो है C माइनस लोवेस्ट टेम्परेचर अपॉन हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोवेस्ट टेम्परेचर, और F में क्या होता है, F माइनस 32 लोवेस्ट टेम्परेचर अपॉन हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोवेस्ट टेम्परेचर, ठीक है। एक और फार्मूला होता है K माइनस 2 लोवेस्ट टेम्परेचर अपॉन हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोवेस्ट टेम्परेचर, ठीक है। तो हमें जिनकी ज़रूरत है अपन उसको यूज़ करेंगे, जैसे कि हमें अभी इस केस में सिर्फ इन दोनों की ज़रूरत है, तो इन दोनों को यूज़ करते हैं अपन। तो हो जाएगा C अपॉन 100
इज इक्वल्स टू एफ माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32 दैट विल बी 180, ठीक है। अगर सी का वैल्यू अपने को पता है, सी का वैल्यू कितना है 25 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू एफ माइनस 32 अपॉन 180। 25 वन जा 25, 25 फोर जा 100, ठीक है। अगर 180 को 4 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से यहाँ 90 आएगा, और नेक्स्ट टाइम 2 से करें तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। अपन ट्रांसफ़र करेंगे तो 45 इज इक्वल्स टू एफ माइनस 32 आएगा। ट्रांसफ़र करते हैं 45 प्लस 32 इज इक्वल्स टू एफ, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। एफ इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारा आंसर क्या होगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। द मिनिमम टेम्परेचर इन द फ़ारेनहाइट स्केल, जैसे अपन अभी डिस्कस किया था, मिनिमम कितना था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अपन 0 केल्विन को बोला जाता है। कितने को बोला जाता है 0 केल्विन को बोला जाता है, ठीक है। और अगर 0 केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में लिखूं तो ये होगा -273 डिग्री सेल्सियस इन डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में क्या होता है 0 केल्विन, याद रहेगा ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज 0 केल्विन, ठीक है। अपन आगे तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। द ट्रांसमिशन ऑफ हीट ओनली इन सॉलिड इज पॉसिबल बाय, जैसे अपन ने चेक किया था कौन सा होगा उसके लिए कंडक्शन मेथड, ठीक है। अपन ने इसको 2-3 बार बना लिया है तो अब रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या होगा कंडक्शन मेथड होगा, ठीक है। अपन अपने अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। द स्पेसिफिक द एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज। अब हीट कैपेसिटी क्या होता है चेक करते हैं। हीट कैपेसिटी, ठीक है। हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन होता है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस is called heat capacity of that substance, ठीक है। हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला है हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू क्यू, कलर चेंज कर लेते हैं, Q अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ डेल्टा टी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, यह डेल्टा टी इज इक्वल्स टू टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। क्या है डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर है, और Q क्या है हीट है, ठीक है। तो हीट के लिए क्या यूनिट यूज़ करता है जूल की यूज़ करते हैं, और टेम्परेचर के लिए क्या यूज़ करते हैं डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं। तो हमारा जो एसआई यूनिट हो जाएगा वो क्या है जूल पर डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा जूल पर डिग्री सेल्सियस। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशन भी और ये इसका यूनिट भी, ठीक है। ये यूनिट भी क्लियर हो गया होगा। इसे रब कर देता हूँ अभी के लिए मैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। अभी क्या किसके बारे में पढ़ा था हमने, हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा था। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में देखते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस by 1 degree Celsius is called specific heat capacity of that substance, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। अगर इसका फॉर्मूला लिखूं तो इसको अपन S से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है Q, S इज इक्वल्स टू Q M डेल्टा T, सॉरी Q M डेल्टा T, जहाँ Q क्या है हीट है
m क्या है, मास है, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर है। तो Q के लिए क्या यूज़ करेंगे अपन, Q के लिए यूज़ कर लेंगे अपन जूल, M के लिए क्या यूज़ करेंगे, ग्राम मास के लिए, और टेम्परेचर के लिए क्या यूज करेंगे, डिग्री सेल्सियस। तो हो जाएगा जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जूल ग्राम डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको लिख सकते हैं जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हीट इज नॉट अ सब्सटेंस, ठीक है, हीट कोई सब्सटेंस नहीं है जिसे हम टच कर सके, ठीक है, इसको फील किया जाता है, सिंस हेंस इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। टेम्परेचर कैसे ट्रैवल करता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, या फिर हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोल्डर बॉडी टू द हॉटर बॉडी ये ट्रैवल करे, ठीक है, हमेशा ये कैसे ट्रैवल करेगा, फ्रॉम हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी, ठीक है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओनली इन डैश हीट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, ठीक है, सॉलिड्स में, जैसे अपन ने प्रीवियसली डिस्कवर किया था, ओनली इन सॉलिड्स हीट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन। नो डैश इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन, रेडिएशन के लिए किसी भी तरह का मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन, ठीक है। आई होप कि सारा क्लियर होगा। अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लोएस्ट टेम्परेचर इन द सेल्सियस स्केल, ठीक है, क्या है इसका लोएस्ट टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस, क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और सेल्सियस में सेल्सियस स्केल में हाईएस्ट टेम्परेचर क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोएस्ट पॉइंट इन द फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल में लोएस्ट पॉइंट कौन सा है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और हाईएस्ट पॉइंट इन द फ़ारेनहाइट स्केल है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट इन द केल्विन स्केल इज 273 केल्विन, और हाईएस्ट पॉइंट इन द केल्विन स्केल इज 373 केल्विन, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दैट्स एंड फ्रॉम हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच कंटेंट्स, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।